आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। पहले हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इन दिस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का क्या मतलब होता है सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। अब मेंडल ने जो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था वो क्या था, हाइट ऑफ द स्टेम। स्टेम की हाइट ली थी। स्टेम, कुछ स्टेम टॉल थे, कुछ स्टेम कैसे थे, डॉर्फ थे। तो मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कौन सा लिया था, हाइट ऑफ द स्टेम। कुछ स्टेम कैसे थे, टॉल, कुछ बहुत ज्यादा छोटे थे, उसे क्या बोलते हैं, डॉर्फ कहते हैं। इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी, उसके बाद तब मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाला था। हम देखते क्रॉसिंग करा के टॉल और डॉर्फ के बीच में। टॉल के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी का जस्ट अपोजिट एलील्स हम लेते हैं स्मॉल के लिए, स्मॉल टी कैपिटल टी, देन नेक्स्ट इज स्मॉल टी। ये जो हम इस तरीके का बॉक्स बना के इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, क्रॉसिंग करते हैं कैपिटल टी, नेक्स्ट स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो हमारा आया है कैरेक्टर आया है, इसकी हम क्या कराते हैं, फिर से इसकी मेंडल ने सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी, फिर इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराते जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल टी, एक इसका ये कैरेक्टर लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, फिर एक हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। हम इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशियो भी निकालेंगे। अब देखते फिनोटिपिक मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंसेस। जैसे किसी के एक्सटर्नल, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम है तो हमारी नेकेड आइट से हमें दिखाई देगा, बट इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो नहीं दिखाई दे रहा। तो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो क्या हो गया, फिनोटिपिक हो गया। जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, जो जेनेटिक है, उसे क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या आता है। ये क्या है, टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, कैपिटल टी क्या होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा, स्मॉल टी क्या है, रेसिव है। तो ये तीनों क्या हो गए, टॉल। ये थ्री कैसे हो गए, टॉल। बचा ये क्या, ये कैसा है, डॉर्फ। क्या है, डॉर्फ। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। हमें ये दिखाई दे रहा है तीन पेड़ कैसे हैं, बड़े हैं, और एक कैसा है, छोटा है, हमारी नेकेड आइट से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। रेशियो आया कितना, 3 आर टॉल एंड 1 इज डॉर्फ। तो रेशियो क्या है, 3:1। उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो ये क्या है, दोनों कैपिटल टी है, तो ये क्या हो गया, प्योर टॉल। क्या हो गया, प्योर टॉल। अब इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसमें भी एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल। ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल। उसके बाद ये दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर डॉर्फ। ये तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था ना कि एक पेड़ कैसा था, पूरी तरीके से टॉल था, दो कैसे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे बट थे, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, बस दिखाई दे रहा हाँ बड़े हैं। एक बहुत छोटा था, पूरी तरीके से वो छोटा ही था, ये चीज़ हमारी नेकेड आइट से हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। तो 1, एक पेड़ कैसा है, प्योर टॉल है, दो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या आता है, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या आता है, 1:2:1। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। डाई का मतलब क्या हो गया, 2। इसमें क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने ये जो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, कौन कौन से लिए थे, ये लिया था सीड का कलर, क्या लिया था, सीड कलर, और दूसरा क्या लिया था,
शीट शेप। ठीक है, एक क्या लिया था, शीट का कलर, दूसरा था शीट का शेप। तो क्या हो गया, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। शीट का शेप हो गया राउंड, दूसरा क्या था रिंकल्ड। शीट का कलर क्या हो गया, येलो और ग्रीन हो गया। तो कितने कैरेक्टर ये थे, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्रॉसिंग कैसे कराते हैं, कैसे हम निकालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। राउंड के लिए क्या लेंगे, कैपिटल आर। तो रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर। सिंपल। इसके लिए येलो के लिए क्या लेंगे, कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए क्या लेंगे, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन नेक्स्ट इज कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर वाई। ये हमने निकाल लिया। दो गैमेट्स जो थे उनके हाइब्रिड आ गए। क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनकी हम क्रॉसिंग करके तब हम निकालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। हमने क्या किया, एक पुनेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, एक हाइब्रिड का गैमेट हमने इधर लिख दिया, दूसरे हाइब्रिड का गैमेट हमने ये इधर लिख दिया। ये कैसे आया था, इसके पहले हमने अभी समझाया। अब देखते हैं कि कैसे ये टेबल जो है, कुछ बच्चे होते हैं रट के चले जाते हैं वहाँ पे, सिंपली उसका रेशियो लिख देते। बट आज हम इस टेबल को समझेंगे कि इसका जो है ये जो हाइब्रिड का ये जो हम लिखते हैं आर वाई आता कैसे या लिखा कैसे जाता है। जैसे सिंपल, एक हाइब्रिड गैमेट का उधर लिख लो, दूसरे गैमेट का हाइब्रिड इधर लिख लो। अब देखो, एक आर इसका लिखो, एक आर ये लिखो। ठीक, आर हो गया, फिर वाई इसका एक वाई, फिर इसी के साथ ऐसा करो, एक आर ये, फिर एक आर ये, फिर वाई, फिर इसका एक वाई है। ठीक, फिर आर इसका आर, फिर उसके बाद वाई। सिंपल आर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इस तरीके से हम पूरी टेबल को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमने ये क्या कर ली, क्रॉसिंग कर ली। एक गैमेट का हाइब्रिड इधर लिखा था, दूसरे का इधर लिखा था, ये पूरी हमारी क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना, अब हमें निकालना है कि राउंड येलो कितने होंगे, राउंड ग्रीन कितना होगा, रिंकल्ड येलो कितना होगा और रिंकल्ड ग्रीन कैसे होगा। अभी हमने आर के लिए क्या लिया था, आर किससे डिनोट किया था, राउंड से। येलो को कैपिटल वाई, देन ग्रीन को स्मॉल वाई। आर के लिए तो राउंड के लिए तो यही होगा। फिर रिंकल्ड के लिए होगा स्मॉल आर, वाई येलो के लिए वाई, देन स्मॉल आर, ग्रीन के लिए। ठीक, ये हमारा कैरेक्टर था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एक ये राउंड येलो कितने हैं, देन राउंड ग्रीन कितना होगा, रिंकल्ड ग्रीन येलो और रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा। ठीक, जैसे कि सबसे पहले है आर है तो राउंड है, वाई है तो क्या होगा, येलो। एक राउंड येलो हमें मिल गया। ये भी क्या होगा, राउंड, ये भी येलो, क्योंकि कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल वाई क्या है, रेसिव है। तो डोमिनेंट ही हमेशा अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, रेसिव को नहीं करने देगा। तो ये भी क्या होगा, येलो, राउंड येलो। देन नेक्स्ट इज ये भी राउंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड येलो, ये राउंड येलो। देन ये नहीं होगा राउंड येलो, ये भी क्या है, ये भी है राउंड येलो। और एक ये हो गया राउंड येलो, एक ये हो गया राउंड येलो, और कहाँ पे एक ये हो गया राउंड येलो। बस, अब कहीं पे भी राउंड येलो नहीं है। अब हम काउंट करते कि राउंड येलो है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने आए, 9। ठीक, अब हम देखेंगे राउंड ग्रीन के लिए इस तरीके का हमें जहाँ भी दिखाई देगा वो क्या, राउंड ग्रीन। जैसे आर और स्मॉल वाई। अब आर ये एक ये हो गया, ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। एंड ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया राउंड, ये क्या है, ग्रीन। तो राउंड ग्रीन एक ये हो गया, और कहाँ पे एक ये हो गया राउंड ग्रीन, और कहीं पे भी राउंड ग्रीन नहीं है। ठीक है, 1 2 3 कैसे हो गए, राउंड ग्रीन। उसके बाद रिंकल्ड के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। इस तरीके का कैरेक्टर हमें जहाँ दिखाई देगा वो क्या होगा, रिंकल्ड येलो। एक यही दिखाई दे दिया, ये क्या रिंकल्ड, ये क्या येलो, रिंकल्ड येलो। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रिंकल्ड येलो। ये भी क्या हो गया, ये हो गया रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने हुए, 3, 1 2 3। बचा क्या, लास्ट हमारा बचा रिंकल्ड ग्रीन, एक ही बचा ही है। ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना हुआ,
1 हुआ। ये सब हमें दिखाई दे रहा। फिनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? 9:3:3:1।